हेलो बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आज का हमारा क्वेश्चन है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body. इस क्वेश्चन में जैसा देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली वो रेस्ट में है और उसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ता है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 सेकेंड के लिए रहता है. उसके बाद इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद 2 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. देन इट रिटार्ड, उसके बाद इसमें एक रिटार्डेशन होता है, यानी कि स्पीड कम हो जाता है और वो फिर रेस्ट पोजीशन में आ जाता है इन 3 सेकेंड. तो इसका हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. तो देखते हैं कैसे इसमें सोल्यूशन इसका है. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड में लिया हुआ है और टाइम जो है सेकेंड में लिया हुआ है. तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे. सबसे पहले जो बॉडी है वो रेस्ट में है, जैसा कि पहले लिखा हुआ है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स कि बॉडी शुरू में रेस्ट पोजीशन पे है. उसके बाद उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है 5 सेकेंड के लिए. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो 5 सेकेंड के लिए आता है और वो उसका जो 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन आता है और वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन है. उसके बाद बॉडी जो है 2 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. तो यहाँ इस पोजीशन पे आने के बाद वो बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अगर एक्सेलरेशन होता तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी कि सीधा ऐसा आएगा. उसके बाद यहाँ से वो रिटार्ड करता है, रिटार्डेशन हो जाता है उसमें और वो फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. तो ये रेस्ट पोजीशन में आने में उसे फिर 3 सेकेंड लगते हैं. देन इट रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम टू रेस्ट इन 3 सेकेंड. 3 सेकेंड में वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें मिल जाता है. अब यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए कि बॉडी ने इस पूरी जर्नी में कितना ट्रेवल किया, तो हम एरिया अंडर दिस ग्राफ अगर हम निकाल दें तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है और यहाँ पे ग्राफ से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये एरिया अंडर दिस ग्राफ ले लेंगे. तो ये जो एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एक डाल देते हैं, ये सपोज़ कि ये O है, ये A है, ये B है और ये C है. तो OABC एक ट्रेपेजियम बन रहा है. यहाँ पे जो पैरेलल साइड है वो AB और OC है. तो हम अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकाल देते हैं तो हमें एरिया अंडर दिस ग्राफ निकल जाएगा, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हो जाएगा. तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकाला है एरिया अंडर VT ग्राफ. तो एरिया अंडर VT ग्राफ है OABC. तो ये और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जानते हैं क्या क्या होता है कि हाफ इंटू दोनों साइड का, दोनों पैरेलल साइड है उसको हम ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से. तो हाइट जो है वो क्या है, वेलोसिटी. ये हाइट जो है एल्टीट्यूड है और ये वेलोसिटी 50 है और दोनों का पैरेलल साइड AB प्लस OC है. तो AB यहाँ पे 2 सेकेंड है, 5 to 7 यहाँ पे 2 सेकेंड हो रहा है और OC जो है वो 10 है, 0 to 10. तो 2 + 10 मल्टीप्लाइड 50. तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम हो जाता है 300 मीटर. तो यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 300 मीटर. इसमें एरिया फाइंड करने के लिए हम अगर इसको सेक्शन में डिवाइड कर दें कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है OA
और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं डी, और यहाँ पे ये है ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी ई डी, अगर हम इसका एरिया निकाल करके भी प्लस कर देते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। आप इसे करके ज़रूर देखना। तो इस तरह से हम एरिया निकाल करके हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ अगर हम सेक्शन वाइज निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी के निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, मीन्स अगेन दिस वी इंटू टी आ जाएगा। और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालने के लिए अगेन हम लोग करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो कुल मिला के फिर वापस हमारे पास एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ही आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours time. It speed time graph during the motion is shown in figure. Determine the maximum acceleration during the journey. And second, also calculate the distance covered during the time interval from 0.75 hour to 1 hour. इस क्वेश्चन में जैसा देख सकते हैं कि एक ट्रेन है जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में 2 घंटे का समय लेती है, और इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। और दूसरा कि इसमें कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0.75 आवर टू 1 आवर। तो इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि वो कितना जर्नी वहाँ पे कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्पीड है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है जो कि आवर में है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो ट्रेन है वो रेस्ट में है, 0 पोजीशन पे है, रेस्ट में है। अब ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती हुई ए पोजीशन पे जाती है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में यहाँ पे लिखा है कि अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इन 2 hours टाइम। तो 2 घंटे इसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में लगती है, और यहाँ पे ए पोजीशन पे पहुँचती है। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन नहीं, इसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर वो बी तक आती है। उसके बाद बी से फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो सी तक जाती है, फिर सी से फिर वो रिटार्डेशन उसमें हो जाता है, और डीएसलरेट करते हुए वो पोजीशन डी तक आती है। तो यहाँ पे जो जर्नी है इसकी, ये जो पूरा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 2 hour, मीन्स कि ये पूरा जो जर्नी में जो समय लगा वो है 0 to 2 hour। और यहाँ पे हमें फाइंड जो करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 hour। तो 0.75 आवर ये है और 1 आवर ये है। तो इस ड्यूरेशन कितना उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर किया, ये हमें फाइंड करना है। तो अब इसको चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट है, एज पार्ट बी सी ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ हैज़ मैक्सिमम स्लोप, सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका ये मैक्सिमम स्लोप हमें दिख रहा है बी सी टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ बी सी के लिए हम यहाँ पे आएंगे कि जो स्पीड है वो पॉइंट बी पे इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और सी पे स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हम डिफरेंस लेंगे जब, तो वो आ जाएगा 50 - 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ पे 0.751, तो 1 - 0.75। तो जब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस लेते हैं टाइम का और डिफरेंस लेते हैं वेलोसिटी का,
तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है, तो हमें मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये इसका स्लोप है, स्लोप हमें बता रहा है, BC का स्लोप है 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 आवर, इसी बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें पता होता है कि एरिया अंडर ग्राफ होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BEFC, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो BEFC हो जाएगा। तो इस ट्रेपेजियम में CF और BE ये दोनों पैरेलल साइड है और नॉन पैरेलल साइड BC और EF है। तो EF है वो हम इसका एल्टीट्यूड में ले सकते हैं, हाइट में, और इसका पैरेलल साइड ये दोनों को ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जानते हैं कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट यहाँ पे दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो लेंथ आती है वो हो जाता है EF। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो B 20 CF 50 मल्टीप्लाइड बाई EF जो है 1 माइनस 0.75 किलोमीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8.75 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हो गया 8.75 किलोमीटर, मीन्स कि ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन 0.75 आवर टू 1 आवर के बीच में निकल गया। तो इस तरह से हम इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं जो कि इस टाइम इंटरवल के बीच में वो कवर करता है।